ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे यूनिट 4 की। किसकी बात करेंगे? चलिए यूनिट 4 की बात करते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 4 की है उसको सॉल्व करते हैं। तो यूनिट 4 क्या है? डिजास्टर अवेयरनेस है। क्या है बच्चों? डिजास्टर अवेयरनेस है। ये सुझा डिजास्टर अवेयरनेस क्या होता है? नेचुरल डिजास्टर क्या होता है बच्चों, पता है क्या? क्या है? ओके, मतलब एनवायरमेंट को कैसे डैमेज होता है। देखो, नेचुरल डिजास्टर्स का मतलब है एक ऐसी तबाही जो नेचुरल फोर्सेस, यानी जो भी आपकी प्राकृतिक बाधाओं जो होता है, जिसका आप बोलते हो ना कि भाई फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, इसकी वजह से होती है। इसमें इंसानों की गलतियां नहीं होता है, इंसान की कोई गलतियां, लेकिन हर चीज में इंसान का ही गलती होता है। तो सारा काम कौन करता है? इंसान की वजह से ही वो सब चीज आजकल हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो रहा है। इस तरह की तबाही से बहुत ज्यादा जानवर का नुकसान, जैसे एक ह्यूमन कैजुअलिटी हो गया, इन्वेंट के नुकसान हो गया, प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाता है। एक नेचुरल डिजास्टर जो है ना, ये मौसम के बदलाव की वजह से भी होता है, क्लाइमेट इवेंट्स की वजह से होता है, अर्थक्वेक की वजह से होता है, लैंडस्लाइड्स की वजह से होता है, और दूसरी जो भी प्राकृतिक घटना है उसकी वजह से होता है। इसे हम नेचुरल डिजास्टर क्या बोलते हैं? नेचुरल डिजास्टर। सर, नेचुरल हैजार्ड क्या होता है? हैजार्ड का मतलब है किसी भी चीज का पोटेंशियल डेंजर जो किसी व्यक्ति या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकते, तो हैजार्ड। नेचुरल हैजार्ड जैसे कि अर्थक्वेक या ह्यूरिकेन्स, आपने नाम सुना है ह्यूरिकेन्स। ये जो है ना, जितनी प्राकृतिक घटनाएं आप देखते हैं ना, इसी से होती है। लेकिन ये इंसान के एक्शन की वजह से भी हो सकता है। सर कैसे बता रहे हैं? केमिकल्स की गलत इस्तेमाल अगर आप करते हो और अनसेफली अगर उसका प्रैक्टिस करते हो तो हैजार्डस हो सकता है। हैजार्डस को पहचानना और उसको सब सिंपल तरीके से सेफ्टी मेजरमेंट करना, ये बहुत बच्चों जरूरी हो जाता है। एक्सप्लोसिव चीज जहां होती है, जहां पर बम बनाने की फैक्ट्री वगैरह होता है, पटाखा बनाने की फैक्ट्री होती है, एक छोटी सी गलती पूरी फैक्ट्री में क्या कर देता है? आग लगा, कई सारे लोग की जान चली जाती है। ये गैस का जहां पर ये है, वहां पर हर एक चीज की छोटी छोटी चीजों का अपना ख्याल रखना। डिस्कस दी क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर। डिफरेंट है। इसमें पहला है नेचुरल डिजास्टर। सर, नेचुरल डिजास्टर ये ज्योग्राफिकल, अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक इरप्शंस, ह्यूरिकेन, टोर्नेडो, फ्लड, ड्रॉट, वाइल्ड लाइफ, पैंडेमिक्स, एपिडेमिक्स, ये सब आ सकता है नेचुरल डिजास्टर तरीके से। कोविड है, सब किसमें आता है? नेचुरल डिजास्टर। सर, मैन मेड डिजास्टर, कोविड वैसे मैन मेड डिजास्टर भी बोल सकता हूँ। ये कहने की चाइना का उपज। मैन मेड डिजास्टर क्या होता है? ये डिजास्टर इंसान की गलतियों से होता है। ये डिजास्टर किससे होता है? इंसान की गलतियों से होता है। जैसे टेक्नोलॉजिकल, न्यूक्लियर इंसिडेंट। दुनिया किस पे खड़ा है? दुनिया आज के टाइम पे न्यूक्लियर पे खड़ा है। कब कौन सा सन की ताना सा आके न्यूक्लियर बम चला दे, कोई गारंटी नहीं है। न्यूक्लियर इंसिडेंट, पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन और सोशियो इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, ये सब मैन मेड डिजास्टर होता है जो ह्यूमंस ने ही बनाया है। आज के टाइम में अगर दुनिया खत्म होगा ना, तो सबसे बड़ा योगदान किसका होगा? न्यूक्लियर का होगा। किसका होगा? न्यूक्लियर का होगा। कितना भी बड़े बड़े बिल्डिंग बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बम गिरेगा, पूरा क्या हो जाएगा? ध्वस्त कर देगा। नेक्स्ट है ड्यूरेशन एंड टाइमिंग। सर, ड्यूरेशन एंड टाइमिंग क्या है? ये डिजास्टर कभी सडनली अर्थक्वेक के रूप में आ सकता है या ड्रॉट के रूप में। स्केल ऑफ इम्पैक्ट, कुछ डिजास्टर लोकलाइज होता है, जबकि कुछ ग्लोबल होते हैं जिनकी इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। तो बच्चों बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट है ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट। तो ये क्या है? ये डिजास्टर इंसान पर कई तरह का नुकसान पहुंचाता है जो कई बार कन्फ्लिक्ट और डिस्प्लेसमेंट का रीजन बन जाता है। नेक्स्ट सर, व्हाट डू यू मीन बाय जियोलॉजिकल हैजार्ड? व्हाट डू यू मीन बाय जियोलॉजिकल हैजार्ड? सर, ये क्या है? जियोलॉजिकल हैजार्ड क्या है? जियोलॉजिकल हैजार्ड वो डेंजरस होते हैं जो अर्थ के नेचुरल प्रोसेस जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से होते हैं। अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन इसका मेन एग्जांपल है। जब नीचे में प्लेट क्या हो जाता है?
बैलेंस अपना ये कर बैठता है, तब जाके वोल्केनो आता है या अर्थक्वेक आता है। मेट्रोलॉजिकल हैजार्ड्स, सर ये क्या है? मेट्रोलॉजिकल हैजार्ड्स वो होते हैं जो आप बोल सकते हो मौसम के जो कंडीशंस की वजह से होता है, टेम्परेचर या वाइंड से रिलेटेड होता है। हीट वेव्स, आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं। आप सब जब हीट वेव्स आता है तो आप सबकी अवस्था खराब होती है कि नहीं होती? तो कोल्ड स्नैप्स भी आपने नाम सुना होगा, कोल्ड स्नैप्स, साइक्लोन, ह्यूरिकेन्स, इसका मेन एग्जांपल है किसका? मेट्रोलॉजिकल हैजार्ड। हाइड्रोलॉजिकल हैजार्ड क्या है? हाइड्रोलॉजिकल हैजार्ड बच्चों वो होते हैं जो पानी से रिलेटेड डेंजर्स होते हैं, मतलब अब उसमें फ्लड और लैंडस्लाइड। अभी आप जाओगे क्या उत्तराखंड घूमने के लिए? अभी भी क्या हो सकता है? लैंडस्लाइड हो सकता है। तो आपको देखना पड़ेगा जो ये सब जो है, ये सब किसका है? हाइड्रोलॉजिकल हैजार्ड का है। ठीक है, तुम चला जाना। नहीं जा सकते हो। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल हैजार्ड। अगर हमको भेजना होगा तो हम तुमको भेज देंगे कहाँ पर? गाजा में भेज देंगे, नहीं तो हम यूक्रेन में भेज देंगे। बायोलॉजिकल हैजार्ड क्या है? बायोलॉजिकल हैजार्ड ऐसा डेंजर्स होते हैं जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से निकलता है। ये कई बीमारियों की शामिल करता है, जैसे इन्फेक्शन। अभी आपने सुना होगा मंकी पॉक्स, जो लोगों में फैल सकता है। कोविड-19, पेंडेमिक्स हो गया। हैजार्डस ज्यादा होता है इससे हेल्थ और जो मेडिसिन है इसके दायरे में ये आता है, लेकिन नेचुरल डिजास्टर कंटेक्स्ट में ये उनका ज्यादा जिक्र नहीं होता। मंकी पॉक्स अभी काफी चल रहा है, आपको पता है इंडिया में मंकी पॉक्स आ चुका है। 1 महीना 1.5 महीना बाद आपका पूरा शरीर में क्या होता है ना बच्चों, ये हो जाता है, आपके शरीर पूरा पूरा टाइप का पूरा हो जाएगा, पूरा शरीर ये पूरा। उसमें मौत की संख्या 10% तक है, मतलब अगर 100 लोग में 10 लोग मर जाता है, डेथ कर जाता है। शरीर पूरा मतलब ये हो जाता है पूरा का पूरा। अब ऐसा भी नहीं है कि वो शरीर आपका मेडिसिन के बाद जल्दी ठीक हो जाएगा, कई महीना ले लेगा ठीक होने में। और दूसरी बात है जो उसका जो असर है ना वो अगले कई सालों तक रहेगा। मंकी पॉक्स बहुत जल्द आप गवर्नमेंट को सुनोगे, गवर्नमेंट बोलेगा जो आप मास्क लगाइए या वैक्सीन लीजिए। व्हाट डू मीन बाय फ्लड? सर फ्लड क्या होता है? जब पानी ही पानी आपके आसपास में दिखाई दे उसे हम फ्लड बोलते हैं। जब पानी अपनी सीमाएं पार कर जाती है, अपनी बाउंड्री पार कर जाती है, वो अपनी रिवर से निकल के रास्ते पे फैलना शुरू देती है। तो जब नदी या तालाब पानी अपने किनारे से बाहर आ जाता है और जमीन पर फैल जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लड। ये अक्सर हेवी रेनफॉल की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? और आप देखोगे सबसे ज्यादा साल में यही आता है, फ्लड ही आता है। नेक्स्ट है ड्रॉट, सूखाग्रस्त इलाका। ये बेसिकली अफ्रीका के एरिया में देखने को मिलेगा ड्रॉट। ड्रॉट एक ऐसा सिचुएशन है जो बहुत लंबे समय तक बारिश जहां नहीं होता है, जिसकी वजह से पानी की कमी हो जाती है। इससे फार्मिंग हो गया, इंडस्ट्री हो गया और डेली लाइफ जो है ना वो बहुत अफेक्टेड होती है। ड्रॉट की वजह से जो भी हमारा पानी कमी से हम पैदावार नहीं कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज का इशू बढ़ जाता है। आप लगान देखे हो ना, आज जरूर जाकर लगान देखना। हमारे बिहार में भी पानी है। व्हाट यू मीन बाय अर्थक्वेक्स? अर्थक्वेक क्या है? अर्थक्वेक एक प्राकृतिक घटना है। अर्थ की क्रस्ट में एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से जमीन क्या होने लगता है? हिलना शुरू कर देता है। और ये एनर्जी टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से रिलीज होता है। अर्थक्वेक का इंपैक्ट अलग अलग इंटेंसिटी के हो सकता है। अब बार बार आपको वाइब्रेशन देखने को मिलेगी। कई बार आप सुनते होंगे जो अभी आया 1 घंटे के बाद फिर आ गया। 7.5 या 8.5 की तीव्रता से अगर आएगा तो बहुत ज्यादा क्या नुकसान हो सकता है, तो पूरी तबाही तक ला देता है, बहुत नुकसान होता है बच्चों। सुनामी तो हर कोई जानता होगा। सुनामी एक बड़ा सा सी वेव होता है जो ओशियन फ्लोर के मूवमेंट या किसी अंडर वाटर का जो डिस्टरबेंस है ना, जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन की वजह से होता है बच्चों। ये वेव्स है ना, ये बहुत दूर तक बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकता है। सुनामी का सीवियर इंपैक्ट होता है, आपने देखा होगा जब सुनामी आता है देखो ना कई दिनों तक बारिश होता है और बहुत तेज हवा चलता है, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसके लिए ना अर्ली वार्निंग सिस्टम और
ग्रिड लाइंस मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गवर्नमेंट आपको पहले सूचना दे देता है तो ये सब चीज होने वाला है, आप क्या रखिएगा, ध्यान रखिए। और आप लोग बड़ा एंजॉय करते हो घर में, मतलब खिड़की बंद करके देखते हो जो बाहर में किस तरीके से पेड़ हिल रहा है, किस तरीके से क्या हो गया, टीवी खोल लेते हैं, टीवी तो नहीं, शायद टीवी उस वक्त नेटवर्क काम नहीं करता है, फिर देखते हो ये उड़ गया, वो उड़ गया, वो उड़ गया। फिर आता है साइक्लोन्स। साइक्लोन्स क्या है, ये भी एक प्राकृतिक वेदर फिनोमिना जो स्ट्रॉन्ग रोटेटिंग वाइंड्स की वजह से बनता है। साइक्लोन हम लोग आते हुए देखे हैं, आइला आया था, और क्या था, आइला था हाँ आइला था, नहीं उतना इम्पैक्ट नहीं था वो, लेकिन आइला बहुत ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट किया था, अम्फान वगैरह। तो ये जो साइक्लोन है, तो ये ह्यूरिकेन्स की टाइफून्स का नाम से भी जाना जाता है। इसको हम ह्यूरिकेन्स भी बोलते हैं, टाइफून्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, टाइफून भी बोलते हैं, ह्यूरिकेन्स भी बोलते हैं। साइक्लोन हेवी रेनफॉल, स्ट्रॉन्ग वाइंड, स्ट्रॉन्ग सर्ज और फ्लडिंग का कारण बन सकता है। जब ये लैंडफॉल करता है ना तो बहुत ज्यादा तबाही मचता है। बेसिकली लैंडफॉल कहां पर करता है, तुझे कहां पर करता है, लैंडफॉल करता है उड़ीसा, बंगाल की खाड़ी, है ना, गंगा सागर वगैरह साइड हो गया, जो आपका दीघा वगैरह जाते हो ये सब, और आंध्र प्रदेश, ये सब एरिया में क्या करता है, लैंडफॉल ज्यादा करता है। नेम फ्यू साइक्लोन, साइक्लोन का नाम बताओ, कुछ साइक्लोन का नाम बता सकते हो क्या। इंडिया में कुछ साइक्लोन वार्निंग सिस्टम्स है, जैसे कुछ एरिया साइक्लोन वार्निंग सिस्टम्स है, साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स है, नेशनल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स है, और कुछ साइक्लोन का भी नाम बता सकते हो, आइला हो गया, अम्फान हो गया, ये सब आप बोल सकते हो। अच्छा, मोस्ट पावरफुल साइक्लोन कब आया था, 1970 में आया था, भोला साइक्लोन बोलते हैं इसको। इंडिया में अब तक का सबसे पावरफुल साइक्लोन 1970 में आया था, भोला साइक्लोन के नाम से हम इसको जानते हैं। अच्छा, तो अब तुम अम्फान लिख के मत आ जाना, लिख के मत आ जाना तो मार्क्स कट जाएगा। लिस्ट द इंडियन स्टेट दैट आर अफेक्टेड बाय इम्पैक्ट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ये बेसिकली वो स्टेट्स होते हैं जो कोस्टल एरिया में आते हैं, जैसे उड़ीसा हो गया, बंगाल वगैरह हो गया। सबसे ज्यादा अगर कोई साइक्लोन से इम्पैक्ट हुआ है ना बच्चों तो उड़ीसा है। सबसे ज्यादा अगर कोई साइक्लोन से इम्पैक्ट हुआ है उड़ीसा है या तो आंध्र प्रदेश है, ये दो मेन मतलब राज्य है जो ये इम्पैक्ट हुआ है। नेक्स्ट है, लिस्ट द इंडियन स्टेट्स दैट एक्सपीरियंस द इम्पैक्ट ऑफ अम्फान। अम्फान और आइला कहां पर आया था, वेस्ट बंगाल में, और उड़ीसा इसका ही था। व्हाट आर द अदर नेम ऑफ साइक्लोन इन डिफरेंट रीजन। कैरिबियन सी में इसको ह्यूरिकेन्स बोलते हैं, चाइना सी में इसको टाइफून बोलते हैं, इंडियन ओशियन में ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं, जापान में भी इसको टाइफून बोलते हैं, यूएस में इसको टोर्नेडो बोलते हैं। लेकिन छोटे स्टॉर्म होते हैं और बड़े सिस्टम्स जैसे ह्यूरिकेन्स हो गया ना, टाइफून से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। व्हाट डू मीन बाय आई ऑफ साइक्लोन। आई ऑफ साइक्लोन क्या है, साइक्लोन के सेंटर में जो शांत एरिया होता है ना उसमें साइक्लोन को, साइक्लोन का आई कहते हैं। ये एरिया बहुत शांत होता है, इसमें लाइट वाइंड्स और जेंटल वेदर होता है। इसका जो डायमीटर होता है ना वो 10 से 30 किलोमीटर के बीच में होता है, आपने देखा ना घूमते हुए। नेक्स्ट है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड उत्तराखंड में तो आप रेगुलर सुनते होंगे, अब बहुत बड़ा लैंडस्लाइड आया था जिसमें आपको पता है केदारनाथ में कितना बड़ा नुकसान हुआ था। लैंडस्लाइड तब होता है जब मिट्टी, पत्थर और दूसरी जो चीजें है ना वो जमीन पर तेजी से गिरना शुरू हो जाता है। ये अक्सर हेवी रेनफॉल की वजह से होता है बच्चों। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, अगर कोई मान लो कहीं डैम बना दिए या कहीं पर क्या कर रहे हो, पहाड़ को तोड़ करके सड़क बना रहे हो, तो ये सब आपका मेन रीजन बनेगा। नीचे से अगर आप कुछ ये कर रहे हो तो आपको बनेगा। लैंडस्लाइड का इम्पैक्ट बहुत ही डिवास्टेटिंग हो सकता है, जिसमें बिल्डिंग और रोडवेज खत्म हो, कई महीने तक क्या होता है वो पूरा रास्ता जाम रहता, बंद हो जाता है। नेक्स्ट है आपका मीना माता डिजास्टर। मीना माता डिजास्टर क्या होता है, ये 20वीं सेंचुरी में जापान में हुआ जब चीको कॉर्पोरेशन के केमिकल वेस्ट से मिथाइल मरकरी रिलीज हुआ था, और मीना माता जो है ना ये बे के कंटेमिनेट कर दिया। इसका कारण न्यूरोलॉजिकल डैमेज भी हुआ, बर्थ में डिफेक्ट होना शुरू हो गया लोगों का, मतलब जो बच्चे पैदा हो रहे थे वो डिफेक्टिव हो रहे थे। इस इंसिडेंट ने ग्लोबल लेवल पे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के इफेक्ट को मर्करी पॉल्यूशन कंट्रोल के ऊपर क्या किया, अवेयरनेस बढ़ाना शुरू किया। सबसे जापान सबसे ज्यादा कोई तबाही देखा है ना
सबसे ज्यादा तबाही देखने वाला जो कंट्री है वो जापान है। उसने परमाणु युद्ध भी वही देखा, परमाणु जो बम उसके ऊपर गिरा। सबसे ज्यादा भूकंप भी वहीं पर आता है, सुनामी भी वहीं पर आता है, वोल्केनो भी वहीं पर आता है। फिर भी देखो कितना डेवलप किया। और जापान बेसिकली इंडियन से बहुत प्यार करते हैं, बता रहा हूँ ना, इंडियन से बहुत प्यार करते हैं जापान। हाँ जापान, अगर आपको इंडियन से सबसे ज्यादा जापानीज अगर किसी से नफरत करता है तो वो चाइना है, और ये है क्या बोलते हैं इंग्लैंड वगैरह। ये इंडियन से बहुत प्यार करते हैं। तुम देख लेना, हिस्ट्री खोल लेना, तुम अगर जापान जाते हो तो तुमको जरा से पढ़ोगे। भोपाल गैस ट्रेजिडी पता है ना आपको, हर कोई जानता है। 1984 इंदिरा गांधी की सरकार थी उस वक्त, उस रात को हुई थी जब यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की जो हमारा पेस्टिसाइड फैक्ट्री था, उससे मिथाइल जो है ना वो आइसोसाइक्लेट हो गया था, यानी कि गैस लीक हो गया। इस इंसिडेंट में बच्चों 3800 से ज्यादा लोग तुरंत मर गए और हजारों लोग बीमार हो गए और मर भी गए कुछ दिनों के बाद। और अभी भी बताया जाता है जो लोग उससे इम्पैक्टफुल थे ना, तो उनकी जनरेशन में अभी भी बच्चे अपन पैदा हो रहे हैं। अच्छा, फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर सबको पता है, फुकुशिमा के बारे में हम लोग पढ़े हैं। तो फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर जापान में 11 मार्च 2011 को एक पावरफुल अर्थक्वेक और सुनामी के बाद इस डिजास्टर ने फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट को रिएक्टर्स को मेल्ट डाउन कर दिया, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल को रिलीज किया और हाइड्रोजन एक्सप्लोजन के कारण बना। ये इंसिडेंट जो हमारा था ना, डिजास्टर सेकेंड मोस्ट सीवियर न्यूक्लियर एक्सीडेंट माना जाता है। परमाणु बम गिरने के बाद सबसे बड़ा क्या न्यूक्लियर डैमेजेस रूप में इसको देखा जाता है। केदारनाथ फ्लड कौन भूल सकता है। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो हम भर भर के लिखेंगे, है कि नहीं है कि हम सब केदारनाथ, किसी का एक बार सपना तो जरूर होगा भाई केदारनाथ। केदारनाथ फ्लड जून 2013 में उत्तराखंड इंडिया में हुआ था बच्चों। एक्सेसिव रेनफॉल के कारण सडन जो फ्लड और लैंडस्लाइड हो गया, जिसने केदारनाथ टाउन में बहुत ज्यादा डिवोस्टेशन किया, बहुत सारे लोग मर गए। ये आप बोल सकते हो कैलामिटी थी जहां पर पिलग्रिमेज टाउन में हुआ था और इसका असर बहुत, लेकिन खाली क्या बच गया, मंदिर। नेक्स्ट, अइला के बारे में तो सब जानता है, बताना पड़ेगा क्या। साइक्लोन अइला जो मई 2009 जब आप छोटे बच्चे थे उस बे ऑफ बंगाल रीजन में आया था, उसने इंडिया और बांग्लादेश में बहुत ज्यादा नुकसान किया। इस साइक्लोन की वजह से बहुत ज्यादा लोगों की मौत हुई और बड़ी स्केल पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ बच्चों। आइला का मतलब होता है आई, क्या होता है आई। और इस साइक्लोन ने स्टॉर्म सर्ज, फ्लड और सीवियर ह्यूमैनिटेरियन और इकोनॉमिक लॉसेस का कॉज। कोविड 19 के बारे में कौन नहीं जानता है, नहीं जानते हो तो बता दो। कोविड 19 जिसे कोरोना वायरस डिजीज 2019 बोलते हैं, एक हाईली इन्फेक्शियस कोरोना वायरस डिजीज 2019 रिस्पिरेटरी डिजीज है जो नोवल कोरोना वायरस सार्स कोव 2 की वजह से हुई है। पहली बार 2019 में वुहान सिटी, वुहान जानते हो ना, चाइना में एक जगह है, आइडेंटिफाई हुआ और फिर ये डिजीज ग्लोबल पेंडेमिक बन गया और ये डिजीज बहुत सारे सिम्टम कॉजेज किया, जैसे रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम, आपको सांस लेने में दिक्कत हुई और कई केसेस में तो ये मौत का कारण भी बना और कई कई लोग जान हो गए। इसकी स्पीड को रोकने के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया गया, मास्क कैरी करने के लिए बोला गया, सोशल डिस्टेंस पालन नहीं कर रहे थे तो आपको क्या पड़ता था, डंडा पड़ता था, ना। ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स भी लिया गया। नेचुरल डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। नेचुरल डिजास्टर वो होते हैं जो नेचुरल फोर्सेस या प्रोसेस की वजह से होते हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया, ह्यूरिकेन्स हो गया, फ्लड्स हो गया, वाइल्ड फायर्स हो गया और सुनामी हो गया। ये ऐसा फिनोमिना होते हैं जो ह्यूमन से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होते हैं। मैन मेड डिजास्टर जो इंसान की एक्टिविटी की वजह से होता है, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, ऑयल स्पिल, न्यूक्लियर इंसिडेंट्स, जैसे तनकी साना हमारा है नॉर्थ कोरिया का, क्या नाम है, किंग जॉन्ग। कब कब वो न्यूक्लियर छोड़ देगा किसके ऊपर पता नहीं चलेगा। टेररिस्ट अटैक, ये डिजास्टर इंसानी मिस्टेक, केयरलेसनेस और इंटेंशनल एक्शन की वजह से होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है बच्चों? डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब है डिजास्टर को हैंडल करने के लिए रणनीति बनाना और प्लान को सिस्टमैटिकली अप्लाई करना।
इसमें आप प्लानिंग करते हो, कोऑर्डिनेटिंग करते हो और एक्शंस को एग्जीक्यूट करते हो ताकि डिजास्टर्स को प्रिवेंट किया जा सके और मिनिमाइज किया जा सके। ये मैनेजमेंट नेचुरल और ह्यूमन कॉज डिजास्टर दोनों के लिए होता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ह्यूमन लाइफ्स और एसेट्स को प्रोटेक्ट करना होता है। इसमें प्रिवेंशन, गाइडलाइन, रिस्पांस और रिकवरी की स्टेप्स इन्वॉल्व होती है। डिजास्टर वार्निंग सिस्टम क्या होता है? डिजास्टर वार्निंग सिस्टम एक वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉम्बिनेशन होता है जो टेक्नोलॉजी और प्रोटोकॉल्स का जो आने वाले डिजास्टर्स के बारे में लोगों को नोटिफाई करता है। इसमें सेंसर डेटा एनालिसिस, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, इमरजेंसी रिस्पांस कोऑर्डिनेशन जैसे एलिमेंट शामिल होते हैं। इन सिस्टम्स का मेन ऑब्जेक्टिव है टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ताकि लोग समय पर सेफ रहने के लिए तैयार हो सके। साइक्लोन में ऑलरेडी बता चुका हूं, बताने का जरूरी है कि साइक्लोन क्या है। साइक्लोन तब बनता है जब वाइंड्स एक लो प्रेशर सेंटर की तरफ स्पाइरल करता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये वाइंड्स काउंटर क्लॉकवाइज सर्कुलेट होते हैं और साउथर्न हेमिस्फीयर में बच्चों ये क्लॉकवाइज सर्कुलेट होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। ये पावरफुल सिस्टम अपनी एनर्जी ओशंस से लेते हैं। लगभग 70 से 90 साइक्लोनिक सिस्टम वर्ल्ड वाइड फॉर्म में होते हैं। साइक्लोनिक जो इक्वेटर है ना, ये 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में होता है क्योंकि वहां जो कोरल फोर्स मिनिमम होते हैं और ये जब बनता है तो कई गुना तबाही मचाता है। तो ये था हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का चैप्टर और ये चैप्टर भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया बच्चों। हमारा 4 यूनिट्स हो चुका है। हम नेक्स्ट क्लास में किसकी बात कर रहे होंगे, 5वां यूनिट्स की। और 4 तारीख को एग्जाम्स है। 3 तारीख को हम 2 घंटे का एक स्पेसिफिक मैराथन ले रहे होंगे जहां पर सिर्फ हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे होंगे जो आपकी एग्जाम से देखने को मिलेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये 5 यूनिट्स आप नहीं देखेंगे, इस मैराथन को भी आप देखेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।